तो ये बात है 9th क्लास की और कोविड-19 ख़त्म हुआ था ऑलमोस्ट एंड हमारे स्कूल वापस से स्टार्ट हुए थे। बट उन 3 सालों में मेरी बॉडी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करता था एंड मेरी 9th 10th और 11th क्लास पूरी वेस्ट हुई थी। एक्चुअली उन सालों में मेरा लाइफ़स्टाइल इतना बेकार था कि मैंने गायनोकोमेस्टिया डेवलप कर लिया था और उस टाइम पे ना मैं अपनी चेस्ट को जानबूझ के अंदर रखता था अपने शोल्डर्स ड्रॉप करके ऐसा पोस्चर ताकि लोग इसको नोटिस ना कर पाए एंड अगर आप भी इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है बिकॉज कुछ ऐसे ट्रिक्स फैशन और बॉडी पे मैंने अपने इम्प्लीमेंट किए हैं जिससे कि मेरी कंडीशन काफ़ी बेटर हुई है एंड आई फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट एज कम्पेयर टू माई पास्ट वर्जन। तो सबसे पहले बॉडी की बात करते हैं बिकॉज़ कपड़े आपको अपनी बॉडी पे ही पहनने हैं। सो सबसे पहली चीज़ है जिम में इंक्लाइन डंबल प्रेस। जब तुम इंक्लाइन डंबल प्रेस स्पैम कर दोगे और प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करोगे उसको, तो तुम्हारी ये जो पेक्टोरियलिस माइनर यानी कि तुम्हारे जो अपर पेट के फाइबर्स हैं, वो ग्रो करेंगे एंड जब वो ग्रो करते हैं ना, तो तुम्हारी चेस्ट को एक अच्छी शेप मिलती है और ये करने से जब तुम ऐसे कपड़े डालोगे ऊपर से तो तुम्हारी जो फैब्रिक है वो इस पे सिट करेगी इंस्टेड ऑफ इस पे सिट करने के। तो तुम्हारी चेस्ट की शेप काफ़ी अच्छी दिखेगी एंड द सेकंड थिंग इज़ कैलोरिक डेफिसिट। तुम्हें वेट लॉस करना है, जब तुम्हारा यहाँ का फैट ख़त्म होगा ना तो काफ़ी बेटर दिखेगी तुम्हारी चेस्ट। तुम्हारा वो लंप जो है गाइनो का वो तो नहीं जाने वाला है, वो तो सर्जरी से ही जाता है। बट तुम्हारी चेस्ट काफ़ी बेटर दिखेगी अगर तुम फैट थोड़ा-सा कम करोगे एंड काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोगों को तो गायनेकोमेस्टिया होता ही नहीं है, उनको सूडो गायनेकोमेस्टिया होता है, जिसमें तुम्हारा जो चेस्ट होती है, वो फैट की वज़ह से ऐसी शेप ले लेती है बेकार-सी, बट वो असली में कोई लंप फॉर्म नहीं होते हैं। तो एक बार तुम्हें वेट लॉस करके देखना पड़ेगा कि तुम्हें सूडो गायनेकोमेस्टिया या गायनेकोमेस्टिया है, जिससे लाइक इन द एंड तुम्हें फैट लॉस तो करना ही पड़ेगा एंड द थर्ड थिंग इज पोस्चर। तुम्हें अपना पोस्चर फिक्स करना होगा बिकॉज जब तुम जानबूझ के अपने शोल्डर्स को ड्रॉप करोगे उससे तुम्हारे हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट होते हैं। तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा एंड उसकी वजह से तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे एंड तुम्हारी बॉडी में अरोमाटीज लेवल बढ़ेगा एंड ये बेसिकली वो कंपाउंड है जो तुम्हारी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन को भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। सो अगर तुम्हें ये साइकिल ब्रेक करनी है, साइकिल कौन सी है? जिसमें तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा है, जिससे तुम्हें गायनो हो रखा है, उसकी वजह से तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन बढ़ता है एंड इन दी एंड तुम्हारा गायनो वापस से बढ़ता है। वो कम करने के लिए, वो साइकिल ख़त्म करने के लिए, वो साइकिल ब्रेक करने के लिए तुम्हें बस अपना पोस्चर फिक्स करना है एंड स्टार्टिंग में तुम्हें काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट एंड ऑड फील होगा बिकॉज़ तुम देख रहे होगे कि ये कैसी-सी शेप है, बट ये काफ़ी नॉर्मल है और आजकल इंडिया में काफ़ी लोगों को है ये प्रॉब्लम बिकॉज़ सबका ही लाइफ़स्टाइल ख़राब है। तो अगर तुमने पोस्चर फिक्स किया तो तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल घटेगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा एंड ये प्रॉब्लम इंक्रीज़ नहीं होगी आगे जाके, मतलब इसी कंडीशन पे रुक जाएगी। एंड अब बात करते हैं स्टाइलिंग टिप्स की। तो तुम्हारा जो कपड़ा होगा जो तुम पहनोगे उसका फैब्रिक ठीक होना चाहिए बिकॉज अगर तुम पतले कपड़े डालते हो ना तो वो तुम्हारी बॉडी की शेप ले लेते हैं। बट अगर तुम मोटा फैब्रिक वाला कपड़ा पहनते हो ना तो वो अच्छे से एकदम फ्लैट बैठता है जिससे तुम्हारी चेस्ट की शेप ऑड नहीं लगती है, नॉर्मल लगती है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ तुम्हें डार्क कपड़े पहनने हैं बिकॉज जो डार्क कपड़े होते हैं वो ब्लैक कलर के या फिर डार्क ब्लू कलर के वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ये जो ऐसा टेक्सचर आता है वियर्ड सा, ऐसा अजीब सी शेप आती है, वो नहीं दिखती, बिल्कुल फ्लैट दिखता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ अगेन तुम्हें अपनी चेस्ट थोड़ी बाहर रखनी है जिससे कपड़ा ऐसा ऐसा राउंड होके जाए और अगर तुम ये ड्रॉप कर लोगे तो वो शेप गंदी दिखेगी। सो पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि मैंने अपनी बॉडी पे इम्प्लीमेंट की एंड फैशन पे लगाई एंड पूरा 11th के बाद सो लाइक अभी मुझे डेढ़ 2 साल हो गए हैं।
एंड उन डेढ़ 2 सालों में मुझे कभी ऐसे चेस्ट को लेके इनसिक्योरिटी फ़ील नहीं हुई, काफ़ी नॉर्मल लगता है। अभी भी थोड़ी-सी लूज़ स्किन है वहाँ पे, बट ओवर द टाइम मसल बिल्ड करते साथ वो थोड़ी-सी चली जाएगी। एंड बस यही है कि तुम्हें बल्क करना है, तुम्हें मसल गेन करनी है, फैट लूज़ करना है एंड तुम्हारी चेस्ट बेटर होगी। अब गाइनो का तो कुछ नहीं हो सकता है, तुमने अपनी लाइफ़स्टाइल इतनी ख़राब कर रखी थी, तो उसकी थोड़ी-सी सज़ा तो मिलेगी। बट हाँ, अब लाइफ़स्टाइल फिक्स करके तुम अपनी कंडीशन को बेटर कर सकते हो। सो कीप थिंकिंग।